इस लेसन में हम समझेंगे टीडीएस के बारे में कि एक बिजनेस में टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाता है, कितना डिडक्ट करना है और किन किन अमाउंट पे डिडक्ट करना होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि टीडीएस आखिर में होता क्या है और ये एक कंपनी के लिए क्यों आवश्यक है टीडीएस काटना। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो एक एम्प्लॉय है, समझ लीजिए आम भाषा में एक एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय क्या करता है कि 10 जगह काम करता है, कहीं पार्ट टाइम काम करता है, कहीं कुछ करता है, 10 जगह से पेमेंट जो होता है वो कलेक्ट करता है। लेकिन जब वो आईटीआर अपना रिटर्न फाइल करता है तो उन चीजों को वो शो उसमें नहीं करता है। तो गवर्नमेंट ने एक सारी कंपनियों के लिए एक चीजें कंपलसरी कर दी, नेसेसरी कर दी कि जो भी आप सैलरी जब भी पेमेंट करोगे तो उस पे आप टीडीएस काट करके पेमेंट करना। टीडीएस काट करके पेमेंट क्यों करना है? इससे गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सके कि कौन वो व्यक्ति है जो हमारे से अपनी इनकम जो है वो छुपा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपना इनकम ना छुपा पाए, इसके लिए टीडीएस का ये प्रावधान है, टीडीएस का प्रावधान है। टीडीएस का ये जो टीडीएस होता है ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 192 के अंतर्गत ये आता है और इसमें ये टीडीएस जो होता है ये शामिल होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि टीडीएस जो है कोई टैक्स नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ होता है कि एक व्यक्ति जो है वो कहां से वो पैसा कलेक्ट कर रहा है अपने पास। और वो जो जब टीडीएस जब डिडक्ट जो होता है तो जो फॉर्म होता है 26AA, इसमें वो सारा कुछ डिडक्शन जो भी होता है सारा कुछ दिखता है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक करती है गवर्नमेंट, उसके आईटीआर से मैच करती है कि वो जो आईटीआर फाइल किया है क्या जहां पे कटा है सारे इनकम को शो उसने किया है या नहीं किया है। इसलिए टीडीएस जो होता है वो रिफंडेबल भी होता है। तो समझ में आ गया होगा कि टीडीएस क्या होता है। यानी टीडीएस सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, टैक्स ये नहीं है, टैक्स के स्लैब में नहीं आता है, मतलब समझ लीजिए टैक्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने एक प्रूफ दिया हुआ है उसके लिए कि आप अगर किसी को पे कर रहे हो तो उसका प्रूफ मुझे देना है कि आपने इसको इतना पे किया हुआ है। और उस व्यक्ति से आईटीआर जब फाइल कराती है गवर्नमेंट तो ये दोनों को मैच करती है कि क्या जितना मिला उसका उतना टैक्स भरा है या नहीं भरा है, वो है टीडीएस। अब समझते हैं कि इसका स्लैब क्या है, यानी कहां से कहां तक टीडीएस डिडक्ट किया जा सकता है। तो नंबर 1 जीरो अमाउंट से लेकर के और 2,50,000 रुपए तक पे जो टैक्स बनता है, यानी जो टैक्स है वो है आपका 0%। यानी अगर आपने 2.5 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम किया हुआ है, कहीं से भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, तो उसपे जो टैक्स है वो 0% लगता है। और यही स्लैब जो होता है वो इनकम टैक्स में भी लगता है। यानी इनकम टैक्स का जो स्लैब बना हुआ है, क्योंकि ये भी तो इनकम टैक्स नहीं आता है, तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो सेम है। यानी 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक पे कोई टीडीएस वगैरह कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि हम जब 2.5 लाख रुपए तक लोगों को जब हमने छूट दिया हुआ है तो टीडीएस काटने का क्या मतलब होता है? मतलब ही नहीं है कुछ, फिर इसका कोई प्रूफ का मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट तो वो प्रूफ मांगेगी ना जिसमें उसको आना है। अब 2,50,000 रुपए से लेकर के और 5 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम अगर कोई भी व्यक्ति अगर करता है, यानी 2.5 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक कोई भी व्यक्ति जब इनकम करता है तो उसको 5% जो होता है वो टैक्स देना होता है। उसके बाद अगर 5 लाख रुपए से एबव और 10 लाख रुपए से 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक पे जो टैक्स डिडक्ट होता है वो होता है 20%। और 10 लाख एंड एबव पे जो भी टैक्स होता है वो 30% जो होता है वो लगता है। तो ये स्लैब है, यानी 0 से 2.5 लाख रुपए तक पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, 0% टैक्स पे। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक पे आपका 5% है, 5 से 10 लाख में 20% है, और 10 से एबव जो भी इनकम यानी टैक्सेबल इनकम बनेगा उस पे आपका 30% जो होता है वो टैक्स डिडक्ट होता है। अब एक चीज इसमें ये समझने वाली है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए बन रहा है टैक्सेबल इनकम, ये बहुत ही समझने वाली चीज होती है। अगर आपका कोई भी टैक्सेबल इनकम अगर मान लीजिए जैसे कि 5 लाख रुपए बन रहा है,
5 लाख रुपए पे टैक्स देना है जी। हाँ, तो कब बनेगा? वो 2.5 लाख रुपए माइनस करके बनेगा, यानी 2.5 लाख रुपए तक का छूट ही है। तो आपने 5 लाख रुपए कमाए, तो 5 में से 2.5 माइनस कीजिए, 2.5 पे टैक्सेबल बनेगा, 2.5 लाख रुपए पे लगेगा। अब मान लीजिए 5 से 10 लाख रुपए तक आपने कमाया, तो 5 से 10 लाख रुपए पे 5% है, तो आपको अब 5 से 10 लाख रुपए पे है ना 5%, तो 2.5 लाख रुपए तक तो कुछ नहीं लगेगा, और 10 लाख रुपए तक यानी 5 लाख से लेकर के ऊपर 10 लाख रुपए के अंदर तक आपको 10, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाया, तो आपको जो टैक्स देना होगा 20%, वो देना होगा मात्र 5 लाख रुपए पे, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का पे तो 5% ही है, तो 5 लाख रुपए यहाँ माइनस करके जो 5 लाख रुपए बचेगा उस पे आपका लगेगा 20%। तो ये टैक्स स्लैब जो है वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं टीडीएस डिडक्ट एक कंपनी में होता कैसे है। अब मान लीजिए एक आपका एएस हो गया, यानी असेसमेंट ईयर। आपने आईटीआर जब भी रिटर्न किया होगा तो आपने देखा होगा कि असेसमेंट ईयर एक आता है और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी एक होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, असेसमेंट ईयर का मतलब यह होता है कि जिस साल में आप असेसमेंट कर रहे हैं अपने आईटीआर को या अपने टीडीएस को, तो यानी मान लीजिए आप 19 और 20 का या अभी 22 चल रहा है सपोज कीजिए, तो अब जो रिटर्न जाएगा यानी अब का जो असेसमेंट ईयर है ये है 2022 टू 2023, ये आपका क्या हो गया? असेसमेंट ईयर हो गया। लेकिन अब जो आईटीआर जो भरा जा रहा है वो भरा जा रहा है 2021 टू 2022, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये आपका असेसमेंट ईयर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, यानी जिस साल फाइल किया जाता है वो असेसमेंट ईयर है और जिस साल का फाइल किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, यानी एक पर्सन है जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है टोटल फाइनेंशियल ईयर में, यानी टोटल साल का पैकेज जोड़ा जाता है, पैकेज के हिसाब से ही जो होता है वो रिटर्न किया जाता है। तो मान लीजिए उसकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल जो सैलरी बन रही है वो बन रही है सपोज कीजिए 5 लाख रुपए की, यानी एक व्यक्ति है उसकी जो टोटल साल की जो सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है आपकी? 5 लाख रुपए की। लेकिन उसने क्या किया है, अब जैसे कि मान लीजिए एटीसी के अंदर में हमें रिफंड भी होता है, टैक्स क्लेम भी हम कर सकते हैं, चाहे इंश्योरेंस वगैरह कुछ एलआईसी वगैरह में आपने देखा होगा या किसी सीनियर सिटीजन के फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने देखा होगा उसमें आईटीसी मिलता है, सॉरी उसमें हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलता है एटीसी के अंडर में। तो मान लीजिए आपने पिछले साल का अपना जो भी आपने टैक्स पे किया था उसमें एटीसी क्लेम आपने कर दिया, तो आपने जो क्लेम अपना डिडक्शन जो है आपका वो है सपोज कीजिए 50,000 रुपए है, वो अपने क्लेम आपने कर दिया 50,000 रुपए का कि भाई 50,000 रुपए तो एटीसी करने के, एटीसी में 1.5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो 50,000 रुपए जो है वो तो आपने क्लेम कर दिया रिफंड के लिए कि मेरा पैसा दो, और 5 लाख रुपए आपका टैक्स बन रहा है, यानी 5 लाख रुपए पे टैक्सेबल इनकम आपकी जो है वो बन रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए माइनस किया जाएगा, यानी यहाँ पे तो आपका बच जाएगा 4,50,000 रुपए। 50,000 रुपए तो आपका ही है जो एटीसी के अंडर में आपने क्लेम किया हुआ है, और 5 लाख रुपए टोटल आपका टैक्सेबल वैल्यू बन रही है। तो 50,000 माइनस हो जाएगा, अब आपका 4.5 लाख रुपए जो बना ये टैक्सेबल वैल्यू बना। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 2.5 लाख रुपए तक का तो छूट दे रखा है, तो अब क्या होगा, इसमें से माइनस किया जाएगा 2.5 लाख रुपए। समझ में आ रही होगी, यानी 5 लाख रुपए का तो टोटल आपका टैक्सेबल इनकम बना। हाँ जी, हमारा पैकेज 5 लाख रुपए सलीना है, साल का है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, हो गया जी। फिर आपने देखा कि आपका जो बहुत सारा टैक्स जो है वो कटा हुआ है एटीसी के अंडर में, यानी टैक्स बेनिफिट, जैसे कि मान लीजिए पीएफ में हमने समझा था उसमें एटीसी के अंडर में टैक्स बेनिफिट्स और टैक्स सेविंग हो जाती है। तो ये सारा टैक्स वगैरह देख करके आपने देखा तो आपने देख लिया कि हमारा 50,000 रुपए तक का टैक्स टोटल हमें डिडक्ट
हो जाएगा डिडक्शन है, क्लेम डिडक्शन है आपका। 5 में से 50 माइनस हो गया, 4.5 लाख रुपए जो है आपका ये बनेगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन पीछे हमने टैक्स स्लैब जो देखा था 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का तो कोई जीरो टैक्स था, तो 4.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए तो माइनस ही करना है, तो ये माइनस हो गया। तो अब जो बचा हमारा वो बचा कितना, 2 लाख रुपए। अब ये हमारा जो है वो टैक्सेबल वैल्यू जो है ये बना, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू बना। 2 लाख रुपए पे हमें टीडीएस डिडक्ट हमें कराना है। तो 2 लाख रुपए पे कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, तो 2.5 से 5 के समथिंग बीच में है, तो इस पे हमारा टीडीएस जो होगा वो 5% होगा। अब 5% जब इसमें टीडीएस हमारा जब इसमें डिडक्ट होगा तो हमारा जो टोटल टैक्स वैल्यू बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपए का। आगे समझ में? फिर एक बार रिपीट में कर दे रहा हूं, जैसे कि 5 लाख रुपए जो टैक्सेबल अमाउंट हो गया, 50,000 रुपए का जो है क्लेम डिडक्शन हो गया एटीसी के अंडर में, और तो 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए जो है ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद टोटल अमाउंट जो बचा वो 4.5 लाख रुपए बचा। अब 4.5 लाख रुपए हमारा एक कौन सा अमाउंट है, एक टैक्सेबल अमाउंट है, लेकिन इसमें फिर 2.5 लाख रुपए और माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा, क्योंकि 0 से 2.5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स वगैरह जो है वो नहीं है, वो इनकम टैक्स के स्लैब में वो नहीं आता है। तो 4.5 लाख रुपए में फिर 2.5 लाख रुपए जो है वो माइनस हो गया। आपका टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट आपका बना वो बना कितना, 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए में कितना देना है, 5%। 2 लाख का 5% जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका आएगा कितना, 10,000 रुपए आएगा। अब ये जो 10,000 रुपए है इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 12 से, 12 महीने से, क्योंकि पर मंथ अब डिडक्ट करना है ना, तो ये आएगा लगभग 833 रुपए आएगा ये। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2% के समथिंग ये आएगा आपका पर मंथ सैलरी का डिडक्शन, अगर किसी का 5 लाख रुपए का पैकेज है तो। उम्मीद करता हूं टीडीएस क्या होता है समझ में आ गया होगा आपके। अब बढ़ते हैं हम आगे। धन्यवाद।